ये चाय मत पीना। क्या? क्या हुआ निखिल, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं इशू, वो मैं कह रहा था यार, मुझे ना अचानक से याद आया, आज बॉस ने ना मुझे बहुत जल्दी बुलाया था ऑफिस। मैं भूल गया अचानक से। टाइम भी बहुत हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा सुनो, ठीक है मैं मानती हूँ तुम्हें ऑफिस जाना है, जल्दी भी पहुंचना होगा, काम होगा, पर कम से कम ये चाय तो पीते जाओ। यार इशू, मैंने बताया ना तुम्हें। अरे यार, कम से कम 5-10 मिनट लग जाएंगे चाय पीने में। उतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचना है, वरना बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ठीक है, इतना कह रहे हो तो चले जाओ। शांति, जी साहब। मेरे साथ बाहर तक आओ, मुझे तुमसे एक काम है। सही है, ये तो चले गए। एक काम करती हूँ, अपने बेबी को बुला लेती हूँ, वैसे ही बहुत याद आ रही है। हेलो। बेबी सुनो ना, मेरा पति तो ऑफिस चला गया है और रात को लेट आएगा, तो तुम एक काम करो ना, फटाफट घर आ जाओ। अरे हाँ हाँ, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो यार। अरे नौकरानी का क्या, उसको मैं भेज दूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने मुझे ऊपर चाय पीने से क्यों मना किया? वो साहब, मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या बताओ? साहब देखिए, गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आपकी बीवी का ना बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम भूल गई हो वो तुम्हारी मालकिन है, उसके बारे में ऐसी बात बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? साहब मुझे पता था आपको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबूत नहीं है ना मेरे पास। लेकिन साहब, मैंने उनको बात करते हुए सुना है, और उन्होंने कहा था कि आपके जाते ही ना उनका आशिक फिर से उनसे मिलने के लिए आएगा। और अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप ऑफिस मत जाइए, जैसे ही वो आएगा मैं आपको बता दूंगी, आप अपनी आंखों से देख लेना। साहब मैं बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए साहब। देखिए मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगी, बस आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अपना घर बिगड़ने से बचा लीजिए साहब। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला, काम से निकाल दूंगा तुम्हें। साहब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम ऊपर जाओ और मैं यहाँ नीचे गाड़ी में बैठ के इंतजार करता हूँ। जैसे ही कोई भी अंदर आए तो मुझे बताना। जी साहब। सुनो, जी मैम साहब। वो क्या है ना, मैंने तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट व्हाट्सएप की है, तुम एक बार चेक कर लो और जाके लेकर आओ। मैडम मुझे अभी ना बहुत सारा काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन भी साफ करने हैं, तो मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। एक मिनट, तुमसे मैंने कहा है, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तो जितना कहा जाए ना उतना किया करो। सामान भेजा है मैंने और अभी लेकर आओ, मुझे जरूरत है उसकी। और हाँ, थोड़ा लेट आना, टाइम लगा के आना, लेकिन चीज अच्छी लेकर आना। जी। जाओ। चलो, इसको भी भेज दिया, अब दोनों रास्ते साफ हो चुके हैं। अब अपनी बेबी का इंतजार करती हूँ। अच्छा, तो आशिक आ गया। एक काम करती हूँ, फटाफट से साहब को बता देती हूँ, इससे पहले ये निकल जाए। हेलो साहब, मैंने कहा था ना आपसे, वो मेम साहब का आशिक, हाँ वो आ गया है साहब, आप फटाफट से आ जाओ, इससे पहले कि वो दोनों निकल जाए आपके हाथ से। ठीक है साहब, मैं निगरानी रखती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आना। आज तो गई मैडम। अरे बेबी, आ गए तुम? तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, बस उसी में फंस गया, निकलने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चले। बेबी तुम्हें पता है, तुम्हारी इतनी याद आती है ना, और तुम हो कि आते ही नहीं हो। अच्छा, क्यों? क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी कोई बेबी है जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें जरूरी काम था। नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि यहाँ बैठ के ना तुम्हारी करतूत देख रहा था कि तुम क्या करती हो मेरी पीठ पीछे, मेरे इस घर से जाने के बाद। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा देती हो, चक्कर चला रही हो। अरे तुम्हारे को कोई गलत फहमी हो रही है,
मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ, ये हमारे कमरे में घुस चला था, मैं तो इसे भगा रही थी बस। तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा आशिक कोई कैसे हो सकता। अच्छा, तो तुम इसे अपनी गोद में बैठा के जाने के लिए कह रही थी? अपनी बकवास बंद करो, समझी? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब कुछ पता है मुझे। अरे सोसाइटी के लोग ना पहले मुझे बोलते थे कि आपके जाने के बाद आपके घर में कोई आदमी आता है, पर मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। और आज आज भला हो शांति का, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो इस घर में, क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए? अगर यही काम मैं करता, तुम्हें धोखा देता, तो क्या बीती तुम पे, कभी सोचा? प्लीज प्लीज मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी बकवास बंद रखो, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। और तुझे तो अच्छे से पता था ना कि ये पहले से शादीशुदा है, फिर भी तूने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाया करते। तुम्हें इसके साथ रहना है ना, रहो शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे घर से बाहर जाके गेट आउट। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। बस, अब कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। इस आदमी को लो और निकल जाओ इस घर से बाहर। और तुम्हारे घर पे फोन करके मैं बता दूंगा कि तुमने क्या करतूत की है। निकलो यहां से, बस निकलो, निकल।